मेरा नाम अंजनी कुमारी, मैं कक्षा 4 की छात्रा। आज हम आपके सामने एक नाटक लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम कविता का कमाल है। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, जाओ कुछ पैसे कमा कर लाओ, अब मैं तुझे और खिला नहीं सकती। अरे मैं घर से निकल तो गया, पर पैसे कैसे कमाऊं? अचानक उसे ढिंढोरे पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन होने जा रहा है। जो अच्छी कविता सुनाएगा उसे 100 अशर्फियाँ मिलेंगी। 100 अशर्फियाँ? यह तो बनाया अवसर है, लेकिन मैंने कभी तो कविता बनाई नहीं है। चलो रास्ते में कुछ न कुछ तो सूझ ही जाएगा। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। खुदर खुदर का खोदत है। कुछ दूर पर उसे एक भैंसा मिला। उसे देखकर वह बोल पड़ा, सुरुर सुरुर का पीपत है। कुछ दूर पर उसे एक चिड़िया पेड़ की डालियों में से झांक रही थी। वह बोल पड़ा, झांक झांक का खोजत है। रटते रटते उसे अपने आप ही एक पंक्ति सोच ली। हम जानत है का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी सर की आवाज सुनाई पड़ी। अरे अचानक सांप कहाँ से आ गया? राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। सड़क सड़क का भागत हो, जानत हो, हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। ये मैंने अपनी कविता की सारी पंक्ति सोच ली, बस एक ही पंक्ति बची है, वो भी कुछ न कुछ तो सूझ ही जाएगा। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता पता है? मुझे नहीं पता रहेगा तो और किसे पता रहेगा? जरूर ये राजमहल के कोई कर्मचारी होंगे। भैया आप कौन है? मैं धन्नूसा हूँ। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौन दी। धन्नूसा भाई धन्नूसा। दृश्य 2। तभी घोषणा हुई, आज राज दरबार में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। दूर दूर से आए कवि 100 अशर्फियाँ मिलेंगी। पहली कविता शुरू किया जाए। सुग्गी ने सुग्गी से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने को एक ही आम। फिर मदन की बारी आई। खुदर खुदर का खुदर खुदर का खोदत है, सुरर सुरर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सड़क सड़क का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नूसा भाई धन्नूसा। दृश्य 3। उस रात राजा जी की भी नींद गायब हो गई है। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। शायद इसी तरह पहेली बूझ लूं। तभी कुछ चोर राजमहल में आए। उसमें से एक वही धन्नूसा था। तभी राजा जी बोले, खुदर खुदर का खोदत है। चौक चोर चौंक गए।
क्या किसी ने देख तो नहीं लिया? धनुषा ने उठकर एक आध घूंट निकला। फिर राजा जी बोले, वह इधर उधर देखने लगे। फिर राजा ने बोला, हम जानत का ढूंढत है। वह जान बचाकर भाग रहे थे। तभी राजा बोला, सड़क सड़क का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धनुषा भाई धनुषा। धनुषा ने राजा से माफी मांगी। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने आपका कोई खजाना नहीं लिया, आपका खजाना सही सलामत है। सिपाही, धनुषा की पूछताछ की जाए। दृश्य 4। मदन को बुलाया गया। मदन को बुलाया गया। मदन को दरबार में पेश किया जाए। अरे राजू भाई, कोई मैंने अपराध कर दिया है क्या? जी महाराज। राजा ने शाबाशी देकर कहा, मैं तुम्हारी कविता बहुत अच्छी लगी और तुम्हारी कविता की वजह से हमारा खजाना लुटते लुटते बचा। लो तुम्हारी 100 शर्फियां। राजा जी की जय। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। समाप्त। शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।